व्यक्ति सुखी हैं। पहला सुखी कौन है? पहला सुखी है 3 महीने से छोटा बच्चा। जब तक उसके अंदर मोह प्रकट नहीं होता, ये नहीं जानता कि माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बंधु कौन है। 3 महीने पश्चात उसकी सुषुप्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है और फिर पहचानने लगता है। माँ की गोद अलग अच्छी लगती है, पिता की गोद अलग अच्छी लगती है। कई बच्चों को अम्मा या बाबा अच्छे लगते हैं, फिर वो पहचानने लग जाता है। जब तक पहचानता नहीं है तब तक अच्छा है, पहचानने के बाद तो झंझट पड़ गया। क्योंकि यदि तुम किसी को नहीं जानते तो कोई कुछ भी करे, जैसे कि आप अखबार में, और आपके अखबार में सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हो, आपकी श्रीमती जी आपके लिए चाय लेकर आई हो और आप चाय पी रहे हो और अखबार में ओ रेलगाड़ी पलट गई, अच्छा 600 आदमी मर गए, ज्यादा मरे होंगे, अच्छा ऐसे करो जरा वो नमकीन वाले बिस्किट ले आना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जानकारी नहीं है। 600 मर गए, आपकी जानकारी नहीं है, तो आप फिर भी क्या करें? अच्छा बिस्किट लाओ। फिर थोड़ी देर बाद में धर्मपत्नी कहने लगी, अरे नहीं जी ज्यादा मरे होंगे, यहाँ तो कम लिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, ज्यादा ही मरे होंगे। ऐसा करो वो नमकीन और लाओ थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन उन 600 में से कोई आपका मिलने वाला हो जिसे आप जानते हैं। बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। उन 600 में से यदि आपका कोई एक जानने वाला हो तो आपको न चाय अच्छी लगेगी, न बिस्किट अच्छे लगेंगे, न नमकीन अच्छी लगेगी। फिर आपका मन बार बार कभी किसी को फोन मिलाएंगे, कभी किसी से चर्चा करेंगे, कभी वहां जाने की चेष्टा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, जानने से फंस जाते हैं। जब तक जानते नहीं है तब तक फंसते नहीं है, जानते हैं जब ही तो फंसते हैं। तो 3 महीने से छोटा बच्चा जो कुछ जानता नहीं है। दूसरा सुखी कौन है? पागल। पागल कैसे सुखी है? मस्त राम मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती। ना लेने की चिंता, ना देने की चिंता, ना खाने की चिंता, न कमाने की चिंता। चिंता होती है पागल को? पागल को कोई चिंता नहीं है। तो वो सुखी कैसे है? उसे कोई चिंता ही नहीं है। चिंता चिता समाहत्वा बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता और चिता एक समान है, बस अंतर कितना है? अंकी बिंदु का। सजीवम दहते चिंता, जब मनुष्य जिंदा होता है तो चिंता जला डालती है, और जब मनुष्य मर जाए तो चिता जला डालती है। लेकिन दोनों कार्य क्या करती हैं? जलाने का करती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती हैं। एक अग्रवाल जी आप लोगों से अनुरोध है कि जब कथा शुरू हो, प्रारंभ हो, उससे पहले सारे काम निपटा लो। लेकिन जब कथा प्रारंभ हो तो मुझे 7-8 जने जो तुम हो मेरी आंखों के सामने चाहिए, चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। ये ध्यान रखना कि पीछे किसी की भी ड्यूटी लगाओ, कहीं भी किसी की ड्यूटी लगाओ, लेकिन पहले लगा दो। लेकिन 7 दिन तक मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए आप लोग, ठीक है? तो दूसरा सुखी है पागल। पागल क्यों सुखी है? उसे ना लाने की चिंता, ना देने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना कमाने की चिंता।
और तीसरा सुखी है भगवान का भक्त। भक्त क्यों सुखी है? हमारी तुम्हारी तरह भक्त नहीं है। हम तुम तो भगवान को लुभाने की कोशिश करते हैं। मेरा ये काम बन जाए तो मैं ये करूंगा, मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं ये करूंगा। लेकिन भक्त प्रियते अम्लया भक्त्या, ध्रुव के चरित्र में, प्रहलाद के चरित्र में आया है कि तुम्हारा उनसे एक विशेष प्रेम होना चाहिए। और विशेष प्रेम कैसा? निष्काम। भक्त कैसा होता है? जिसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। क्या नहीं रहता? डर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कि छिप छिप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छिप छिप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप प्यार करते थे। इन्हीं से दिल लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हीं से दिल लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अब ना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरे से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरे से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। भक्त के अंदर ये डर नाम चीज नहीं होती, भय नहीं होता। भागवत जी के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में आया है कि गोपियों के जो मन के संकल्प थे वो छूट गए। उनके अंदर से डर, भय, संकोच, मर्यादा ये सब दूर हो गया। तो भक्त के अंदर पहली बात क्या है कि ये डर नाम चीज नहीं रहती। और जहां डर निकल जाता है तो फिर उसके लिए सोचना क्या। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। समाज का हर व्यक्ति तुमसे कुछ ना कुछ आशा करेगा। और इस बात का जरूर ध्यान रखना, आप कोई अच्छा कर्म करोगे तब तुम्हें रोकने वाले, टोकने वाले, उसमें गलती निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे। यदि आप कोई बुरा काम करोगे तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई गलती निकालने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा काम करोगे। हमारे यहाँ की एक कहावत है, एक बुजुर्ग महिला भजन कर रही थी सुबह के समय। अब तो खैर सभी जने निशाचर बन गए हैं। निशाचर जानते हैं? रात्रि में जागने वाले। अब तो खैर सभी निशाचर बन गए हैं। पहले निशाचर नहीं थे। निशा यानी रात्रि में, चर यानी कि विचरण जो करते हैं, घूमते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं निशाचर। आजकल तो अधिकतर निशाचर बन गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो संध्या हुई, उसके पश्चात में जल्दी से भोजन ग्रहण किया और जल्दी सोना और जल्दी जगना। अब यहां अधिकतर निशाचरों का समय हो गया है कि जब 10 बजते हैं तब तो भोजन शुरू होता है और 12-1 बजे तक फिर घूम कर आते हैं, फिर 2-3 बजे तक सोते हैं और फिर 10-11 बजे तक जगते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या था कि पहले माताएं जल्दी
घर का काम निपटाती थीं, खड़ी हो जाती थीं और स्नान ध्यान पूजा पाठ ये चलता रहता था। एक वृद्ध महिला अपनी चारपाई पर बैठी बैठी भजन कर रही थी। अब जब चारपाई पर बैठी बैठी भजन कर रही थी तो उनकी पुत्र वधू वहां से जाने लगी गाय भैंस की सानी करने के लिए, उन्हें ग्रास देने के लिए। तो गांव की रिवाज है, चलते हुए कह रही हैं, माताजी पामन लगूं। अब जैसे ही कही माताजी पामन लगूं तो वो कहने लगी, सुहाग बनो रे बेटा बनो रे, दूध अन्नाव पूतन फलो। अब इतनी देर में लाजमी है उनके मुख से, उनकी बहू के मुख से निकल गया कि माताजी क्या कर रही हो। उसने कहा, बेटी भजन कर रही हूं। और क्या कर रही हूं? कि भजन? कि हाँ। कि चारपाई पे बैठ के? आप पता है चारपाई पे बैठ के जहां में बान पड़े हो वहां पे बैठ के कदापि भजन नहीं करना चाहिए। या तो जमीन पे बैठ के करो, या तखत पे बैठ के करो, चौकी पे बैठ के करो। तो माताजी कहने लगी कि ठीक है बेटा, आगे ते ध्यान रखूंगी, लेकिन यूं तो बता कि तू कहां बैठ के करे, चौकी पे बैठ के करे कि जमीन पे बैठ के करे कि तखत पे बैठ के करे। तो वो पुत्रवधू कहने लगी कि माताजी मुझे तो काम धंधे में ते फुर्सत ना मिले, मैं तो कहीं बैठ के ना करूं। जैसे ही कहा कहीं बैठ के ना करूं तो माताजी ने कहा कि तोते तो 100 बट अच्छी हूं, भजन तो कर रही हूं, चाहे चारपाई पे बैठ के कर रही हूं। तो आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो तुम्हें 100 जने बताने वाले आ जाएंगे कमियां। अच्छा ही नहीं, 100 जने कमियां है। अग्रवाल जी ऐसे नहीं, ऐसे होता ना तब ज्यादा अच्छा लगता, ऐसे नहीं ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा लगता। बंसल जी अब क्या ऐसे करना, आप ध्यान रखना। तो ये है क्या कि आप कोई कार्य करेंगे, शुभ कार्य, तो आपको तुम्हारी कमियां गिनाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन भक्त को तो कोई डर ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई रोको चाहे कोई टोको, कोई कुछ भी करे, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। तो 3 जने सदैव सुख पाते हैं। पहला छोटा बच्चा, दूसरा पागल, तीसरा भगवान का अन्यन भक्त। अब तुम उन तीनों में से हो तो ठीक है, और ना हो तो ठीक है। मेरा कार्य बताने का है। हम तो बाबा जी, यहां ना बाजी तो और कहीं बाजी, और कहीं ना तो और कहीं बाजी, और जाकी ना बाजी वो कैसो बाबा जी। तो भैया हम तो बाबा जी हैं, 7 दिन यहाँ कहेंगे भगवान की कृपा से, और फिर आगे चल देंगे। मानोगे तो बढ़िया, ना मानोगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया।